हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उपयोगकर्ता और किसके बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऑप्शन बी दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी दिया हार्डवेयर, ऑप्शन डी दिया है सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+F5, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+F3, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+F2, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+F6। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+F3। Ctrl+F3 का यूज हम ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी के लिए करते हैं। अगर आप ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ F3 को प्रेस करेंगे तो आपका ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक सरल कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। कभी कभी आपके क्वेश्चन में UDP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये UDP का फुल फॉर्म होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में सब कुछ किस रूप में संग्रहित होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिनक्स में सब कुछ किस रूप में संग्रहित मतलब स्टोर होता है। ऑप्शन ए दिया है एक्सिक्यूटेबल, ऑप्शन बी दिया है डायरेक्टरी, ऑप्शन सी दिया है प्रोसेस, ऑप्शन डी दिया है फाइल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजिलॉकर के संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो डिजिलॉकर होता है उसके संदर्भ में जो जारीकर्ता होते हैं उनकी भूमिका क्या है। ऑप्शन ए दिया है सरकार को ई दस्तावेज जारी करता है, ऑप्शन बी दिया है नागरिकों को रसीद जारी करना, ऑप्शन सी दिया है नागरिकों को मुद्रित दस्तावेज जारी करना, ऑप्शन डी दिया है नागरिकों को ई दस्तावेज जारी करना। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागरिकों को ई दस्तावेज जारी करना।
ये आपका डिजिलॉकर का संदर्भ में जारीकर्ता की भूमिका है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर विंडोज़ 10 से प्रिंटर को हटाने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कंप्यूटर में विंडोज़ 10 का यूज करते हैं और उसमें आप प्रिंटर को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है रिमूव डिवाइस, ऑप्शन बी दिया है डिलीट प्रिंटर, ऑप्शन सी दिया है मॉडिफाई डिवाइस, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिमूव डिवाइस। रिमूव डिवाइस ऑप्शन का यूज करके आप विंडोज़ 10 से प्रिंटर को रिमूव कर सकते हैं यानी हटा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग उन तर्कों की गणना करने के लिए किया जाता है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में कौन सा व्यू है जिसमें आप केवल टेक्स्ट को ही देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है स्लाइड शो, ऑप्शन बी दिया आउटलाइन व्यू, ऑप्शन सी दिया स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन डी दिया है नोट्स पेज व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हम केवल टेक्स्ट को ही देख सकते हैं, ग्राफिक्स को नहीं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 200 के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके 200 के नोट होते हैं क्या उसका कलर स्टोन ग्रे होता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि आपके जो 200 के नोट का रंग होता है वो किस कलर का होता है। चलिए बताइए, जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। 200 के रंग का कलर होता है, तो आपके जो 200 के रंग होते हैं 200 के नोट होते हैं उसका कलर आपका ब्राइट येलो होता है। ब्राइट येलो कलर के होते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 200 रुपये की नोट की साइज़ क्या है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जो आपके 200 रुपये के नोट होते हैं उनकी साइज़ क्या होती है। तो आपके 200 रुपये के नोट की जो साइज़ होती है वो आपके 66 mm गुणे 146 mm होती है। 66 गुणे 146 mm होती है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में देता है 200 रुपये के नोट का रंग होता है तो आपका आंसर होगा ब्राइट येलो, और अगर उसकी साइज़ पूछी जाएगी तो जो साइज़ होता है वो आपका 66 mm गुणे 146 mm होता है। और 500 रुपये का जो नोट होता है उसका कलर कौन सा होता है, तो स्टोन ग्रे होता है। अगर क्वेश्चन में दिया होता 500 रुपये के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है तो आपका आंसर ट्रू होता। जबकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया 200 रुपये का नोट स्टोन ग्रे होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आपका फॉल्स है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज पर मौजूद सामग्री के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है।
आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को वेब पेज पर मौजूद सामग्री के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए दिया है HTTP, ऑप्शन बी दिया है URL, ऑप्शन सी दिया है www, ऑप्शन डी दिया है ब्राउज़र। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राउज़र। अब यहाँ और भी ऑप्शन आपके दिए हैं, जैसे आपका पहला ऑप्शन दिया HTTP। तो चलिए क्वेश्चन में बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका होता है HTTP का फुल फॉर्म। अगला ऑप्शन जो दिया है URL। तो चलिए बताइए URL का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। URL का फुल फॉर्म क्या है। तो URL का फुल फॉर्म जो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपके URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब बचता है आपका ऑप्शन सी www। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए www का फुल फॉर्म क्या है। ये 3 बार आपके W होते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपके 3 फुल फॉर्म हो जाएंगे, इनको भी आपको याद रखना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में देता है HTTP का फुल फॉर्म बताइए, तो आपका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का पूछता है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और www 3 बार पूछता है तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है और ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड के लिए डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया से शुरू होगा। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप स्लाइड पे जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया से शुरू होगा। ऑप्शन ए दिया लेटर्स, ऑप्शन बी दिया बुलेट, ऑप्शन सी दिया अल्फ़ा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी दिया नंबर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम CCC के हैं वो अपने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलेट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NEFT RTGS का उपयोग धन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है नेफ्ट का फुल फॉर्म बताइए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ ये भी पूछ सकता है आपका नेफ्ट कब लॉन्च किया गया था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए NEFT कब लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर होगा 2005 में। अब दूसरा आपका बचता है RTGS। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। तो RTGS का फुल फॉर्म आपका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपके RTGS का फुल फॉर्म होता है। अब अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ ले RTGS को कब लॉन्च किया गया था, चलिए बताइए RTGS को कब लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। तो आपका होगा 2004 में। RTGS को 2004 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके SSC के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको याद रखने हैं। अगर आपके क्वेश्चन में नेफ्ट का फुल फॉर्म देता है तो आपका आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 2005 में। RTGS का फुल फॉर्म पूछेगा तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसका आंसर कब लॉन्च किया गया था, तो 2004 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अपने हैंड आउट में हिडर या फुडर जोड़ने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपका दिया है कि आप हैंड आउट में अगर हिडर और फुडर का यूज करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है द मास्टर हैंड आउट, ऑप्शन बी दिया है द स्लाइड मास्टर, ऑप्शन सी दिया है द टाइटल मास्टर, ऑप्शन डी दिया है द नोट्स मास्टर। तो आपको बताना है इसमें से आप किसका उपयोग कर सकते हैं हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है द मास्टर हैंड आउट। आप इसका उपयोग करके हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उबंटू में हम सुपर की को दबा कर रखते हैं के लिए, आपके क्वेश्चन में दिया है जो आपके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आप सुपर की को दबाकर किस लिए रखते हैं। ऑप्शन ए दिया है टर्न ऑफ द पीसी, ऑप्शन बी दिया है रीस्टार्ट द पीसी, ऑप्शन सी दिया है सी ऑल शॉर्टकट्स, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीस्टार्ट द पीसी। अब आपसे पूछा जाए पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपके पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ये आपका पीसी का फुल फॉर्म होता है, यानी आप सुपर की का यूज उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए करते हैं पीसी को। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स करने के लिए उपयोग करते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर आप प्रेजेंटेशन के स्लाइड पर टाइमिंग सेट करना चाहते हैं यानी फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है रिहर्सल टाइमिंग,
यहाँ आपका यल रहेगा मिस्टर रिहर्सल टाइमिंग। ऑप्शन बी दिया स्लाइड टाइमर, ऑप्शन सी दिया है स्लाइड टाइमिंग टूल, ऑप्शन डी दिया स्लाइड टूल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिहर्सल टाइमिंग। आप इसका उपयोग करके आप अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड पे टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट सर्फ करते समय उपयोगकर्ता की समय बचाने में मदद के लिए इंटरनेट ब्राउज कई नेविगेशन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करता है। ऑप्शन ट्रू, ऑप्शन फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मैक एड्रेस किस प्रकार का एड्रेस है। आपको बताना है कि जो मैक एड्रेस होता है वो किस प्रकार का एड्रेस है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिजिकल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और यहाँ रहेगा रिकैलकुलेट करना चाहते हैं, करने के लिए आप निम्न में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया है F4, ऑप्शन बी दिया है F6, ऑप्शन सी दिया है F7, ऑप्शन डी दिया है F9। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F9। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप फुटर का यूज करते हैं तो उसके ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया फॉर्मेट फुटर, ऑप्शन बी दिया डिलीट फुटर, ऑप्शन सी दिया बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, ऑप्शन डी दिया है क्रिएट फुटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा विकल्प आपके ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं होता है फुटर के। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिएट फुटर। ये विकल्प आपके ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए कर सकते हैं या आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया डिजिटल कैमरा, ऑप्शन बी दिया माइक्रोफोन, ऑप्शन सी दिया वेब कैम, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेब कैम। इसका उपयोग करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। स्क्रीन में टास्क बार को विंडो 10 में निम्न स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंडो 10 में जो टास्क बार होता है उसको आप स्क्रीन पे कहाँ नहीं सेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया लेफ्ट, ऑप्शन बी दिया सेंटर, ऑप्शन सी दिया बॉटम, ऑप्शन डी दिया टॉप। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप अपने टास्क बार को कहाँ नहीं सेट कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटर। आप लेफ्ट में कर सकते हैं
बॉटम मतलब नीचे की साइड में कर सकते हैं, टॉप ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आप सेंटर यानी स्क्रीन के बीचों बीच में नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ब्लॉगर एक ऐसा पर्सन है जो, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो ब्लॉगर होता है वो कौन ऐसा पर्सन है जो, ऑप्शन ए ब्लॉग लिखता है, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर सक्रिय है, ऑप्शन सी इंटरनेट पर सक्रिय है, ऑप्शन डी ब्लॉग पढ़ता है। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लॉग लिखता है, यानी जो ब्लॉग को बनाता है वही आपका क्या होता है, ब्लॉगर होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। के प्रयोग से इम्प्रेस में एक नई प्रस्तुति को कैसे आरंभ किया जाता है। ऑप्शन ए दिया प्रेजेंटेशन विजार्ड, ऑप्शन बी दिया क्रिएट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी दिया ओपन प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी दिया न्यू प्रेजेंटेशन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन का प्रयोग से आप इम्प्रेस में एक नई स्लाइड यानी प्रस्तुति को आरंभ कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके एंटीवायरस होते हैं वह किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन ए दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी दिया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी दिया फार्मवेयर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि उमंग ऐप किसके द्वारा बनाया गया है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। अब अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछा जाए, जैसे पहला ऑप्शन दिया है, अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बचा आपका ऑप्शन बी दिया जो आपका NEGD। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए NEGD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन्स।
तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और आपके ऑप्शन सी जो दिया है NPCI, तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके NPCI का फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी याद रखना है आपका। अगर आपके विकल्प में क्वेश्चन में देता है MEITY का फुल फॉर्म बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके क्वेश्चन में NEGD का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन्स हो जाएगा। और NPCI का पूछेगा तो आपका हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। और जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम हैं वो अपने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, जो भी उनको क्वेश्चन याद हो। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपका इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।